हेलो स्टूडेंट, यहाँ देखिए मैं आपको क्लास 7 की एसएसटी का पहला चैप्टर था। तो कल देखिए जो मैंने पढ़ाया था उसका देखिए लास्ट था कार्टोग्राफी। तो आपको मैंने बताया था कार्टोग्राफी क्या एक स्किल है जिसमें वो मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैप मेकिंग स्किल है ये। और उस समय के प्राचीन आपके एंशिएंट टाइम में कार्टोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट हुई, क्योंकि उस समय के लोग जब ट्रैवल करते तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी उस जगह की फीचर्स को समझने के लिए। इसलिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, तब उन्होंने ये मैप स्किल उनमें आई और उन्होंने मैप ड्रॉ करना शुरू किया। देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ओरली क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे करोगे। ठीक है, पहला है व्हाट आर द 3 डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। सभी को आप 6 में पढ़ चुके हो हिस्ट्री के 3 पीरियड से, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड कब से स्टार्ट होता है? ठीक है, ये है। व्हाट इज कार्टोग्राफी, जो आपने यहाँ भी पढ़ा कार्टोग्राफी के बारे में। व्हाई वाज देयर ए नीड ऑफ एक्यूरेट मैप, क्यों आवश्यकता है एक्यूरेट मैप की। देखिए इसका ये है, अगर आपको कहीं जाना, आप देखिए आपके हर इंस्टीट्यूट आपके पास जो मोबाइल है उसमें भी आपके मैप लोकेशन का होता है। तो आप इसलिए मैप देखते हो क्योंकि हम किसी भी जगह अगर जाना होता है हमें, तो मैप देख के हम आसानी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं और हमें पहुंचने प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब आपको आगे की टॉपिक जो पढ़ने वो पढ़ने हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। Historians use different kinds of sources to study the past during the medieval period. The number of texts and records increased because paper became more common and cheaper. The texts written during the medieval period and preserved in archives and libraries. This include a variety of material such as royal order, treaties, records of land revenue and land grants, petitions, holy text and chronicle of kings। देखिए यहाँ पे आपके जो सोर्स थे, आपके जो इतिहासकारों को जो स्रोत मिली उन्हें, वो भी तो पास्ट के नहीं थे, लेकिन उन्हें कैसे पास्ट के बारे में हमें सब बता दिया, कैसे उन्होंने बुक में लिख दिया। इसके लिए उनके पास भी वो विभिन्न तरह के स्रोत किस जानकारी उन्हें लेते थे। और देखिए ये स्रोत जो हमें मिले ये आपके मेडिवल पीरियड में पेपर की खोज हो चुकी थी और उस समय के जो पेपर थे वो बहुत आम तौर पे सारे पेपर वो सस्ते हो चुके थे। इसलिए आपके मेडिवल पीरियड से लोगों ने लिखना स्टार्ट, रिटन रिकॉर्ड लिखना स्टार्ट कर दिया था और इसे वो आर्चिव और लाइब्रेरी, आप अभी भी लाइब्रेरी जानते हो, पुस्तकालय जानते, तरह तरह की पुस्तकों का संग्रह होता है। उस समय ऐसे आर्चिव और लाइब्रेरीज होते थे, वहां पे सारी चीजों को वो रखते थे। इसके अलावा उन्हें और भी विभिन्न तरह की मैटेरियल सच है, यहाँ पे रॉयल ऑर्डर देखिए उस जगह में कि जिस राजा ने क्या क्या ऑर्डर दिया, उनके आपके मेडिवल पीरियड में क्या होता था, राजा जो होते थे जो कुछ अच्छा काम करते थे वो अपने महलों के वाल्स में उसे खुदवाते थे, या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे वहां पे भी उसे लिखवाते थे। इस तरह से होते थे उसके रिकॉर्ड। इसी लैंड, आपके जो लैंड रेवेन्यू, जो आपके जो भूमि की जो वो था, कर था, उसकी भी वो रिकॉर्ड रखते थे, किस व्यक्ति को कितना देना है, इस व्यक्ति की जमीन कहाँ उपजाऊ है या नहीं, वो सब रखते थे। और देखिए जिसको राजा ने भूमि दान में भी दिया था उसे भी रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, इस तरह से वो तरह तरह के रिकॉर्ड को रखते थे। और साथ में ये भी रहते थे कि हॉली टेक्स्ट, उस समय के जो लोगों ने हॉली को आपकी धार्मिक किताबें लिखी थी, और राजा कि कौन सा राजा कब गद्दी पे बैठा, उसकी डेथ कब हुई, उसने किस सन में क्या उपलब्धियां ली, वो सारे भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। Since there was no printing press in medieval India, all manuscripts were copied by hand by the यहाँ पे देखिए scribes were people who were employed to keep records. They made copies of the original documents. अब देखिए जबकि आपके मेडिवल पीरियड में कोई भी प्रिंटिंग मशीन नहीं थे, वहाँ उस समय के लोग हाथों से ही आपके लिखते थे, उसकी कॉपी बनाते थे। और उस समय जो मनुस्क्रिप्ट होती जो हाथों से लिखी जाती थी उसमें कई लोग आपके जो वो ऐसे लोग वहाँ पे वर्क करते जो हाथों से उसकी कई कॉपियां तैयार कर देते थे। ऐसे लोगों के वो सब्सक्राइब्स कहा जाता था। सब्सक्राइब्स ऐसे लोग होते थे जो कि आपके रिकॉर्ड्स को रखने का काम करते थे। ठीक है, हैव यू एवर कॉपीड नोट्स from your friend's notebook? Sometimes you are not able to understand a word or line of what he/she has written. At such time, you often guess
what has been written and then write that now. As a result, there may be certain changes in both your own and your friend's notes. Similarly, scribes often made changes while copying the document. अब देखिए, जब सब्सक्राइब ने मनुस्क्रिप्ट से अब उसको दूसरी कॉपी बनाई तो जो व्यक्ति मनुस्क्रिप्ट लिखता था उसके लिखावट में कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे जो वो नहीं समझ पाते थे, उस जगह पे वो अपने ही शब्द को डालते थे। इस तरह से उस ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट और जो सब्सक्राइबर के स्क्रिप्ट में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा अभी, अगर आपने अपने फ्रेंड की नोटबुक मांगी और फ्रेंड ने कुछ ऐसा वर्ड लिखा जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने वहां पे अपने तरीके से कोई दूसरा वर्ड लिख दिया, तो आपके फ्रेंड की नोटबुक्स और आपके नोटबुक में कुछ चेंजिंग आ जाती थी। यही आपकी चेंजेस यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। Historians have to read many copies of same manuscript in order to guess what the author had originally written. और क्या था, उस समय के इतिहासकार ठीक ऐसा कहते थे, वो कई सारी ऐसी कॉपीज पढ़े थे मनुस्क्रिप्ट की, जहाँ पे उन्हें लगा कि इनका ओरिजिनल वर्ड्स कुछ और होगा, वहाँ पे कुछ और वर्ड्स उन्हें मिला। Change occur in language and meaning of various words. Historical records were written in a number of languages such as Sanskrit, Persian, Urdu and various regional languages. अब यहाँ देखिए, बहुत सारे ऐसे बदलाव देखने को मिले जहाँ पे उसकी जो मतलब होती थी वो अलग अलग शब्दों में निकल के आती थी। और आपके जो हिस्टोरियन थे ऐसे रिकॉर्ड रखते थे जहाँ पे उनके जो रिकॉर्ड थे वो वेरियस आपके रिटन नंबर ऑफ लैंग्वेज, वो कई भाषाओं में थे, संस्कृत में, पर्शियन में, उर्दू में, इसके अलावा और भी सारे आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में वो रिकॉर्ड हमें मिले हैं। दो द रूट्स remain the same, grammar, vocabulary and meaning of certain words change over a period of time. For example, modern Persian is quite different from medieval Persian. अब यहाँ देखिए, जब उन्होंने उसमें हर चीज की चेंजिंग हुई, भाषा की सबकी चेंजिंग जो हुई, उसमें क्या हुआ, जो रूट रिमेन द सेम, लेकिन जो उसका रूट वर्ड जो सेम था, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड मीनिंग, ठीक है, ये क्या हुआ, सर्टेन वर्ड चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ शब्द क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनमें बदलाव होता चला गया। जैसे देखिए आपके फार्मर, ठीक है, फार्मर को हम अलग से पीसेंट भी कहते हैं, ये समय के साथ ये चेंजिंग हुई ना, ये चेंजिंग उस समय भी हमारे मेडिवल पीरियड में भी दिखाई दी। जैसे देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल में है, मॉडर्न पर्शियन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिवल पर्शियन। आज के जो पर्शियन जो लोग हैं वो हमारे मेडिवल पर्शियन से बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग अलग, माने कि उनकी लैंग्वेज में चेंजिंग हो गई, उनके कल्चर में चेंजिंग हो गई। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। द टर्म सिग्निफाइज दैट इट इज द लैंड ऑफ द हिंदूज, meaning not people of a particular community but people living in this part of South Asia beyond the Hind-Kush mountain. The word Hindu is derived from Sindhu, which is another name for river Indus. The word indicated people living on the bank of the river Sindhu. अब यहाँ देखिए कि हिंदुस्तान, हमारे भारत का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा, उसके पीछे भी कई कारण होते थे। ऐसे देखिए आपका जो हिंदूज, जो लैंड ऑफ हिंदूज का मीनिंग होता था, ऐसे मैंने इसका मतलब सेम होते थे, नॉट पीपल ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी, कि वहाँ के हिंदूज जो लोग होते थे वो सही मायने में हमारे हिंदुस्तान के नहीं होते थे, लेकिन वो साउथ एशिया में रहते थे, इसलिए उनको हिंदूज के नाम से जाना गया। और देखिए कुछ ऐसे लोग होते थे जो हिंद कुश माउंटेन के आसपास रहते थे, उन्हें भी वो हिंदस कहते थे। उसके बाद देखिए द वर्ड हिंदू, ये हिंदू वर्ड जो डेराइव्ड हुआ वो हुआ आपका सिंधु से, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास, इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें वो सिंधु कहते थे। और ये वर्ड आपका जो हिंदू जो स्टार्ट हुआ, ये इसी समय आपके कि वहाँ पे जो बाद में जो हिंदस थे वो बाद में हिंदू हो गए, और जो आपके सिंधु से आपके क्या हो गए, सिंधु नाम से जो लोग इंडस के किनारे रहते थे वो सिंधु कहलाने लगे। When Minhaj Siraj, a 13th century court historian who wrote in Persian, used the term Hindustan, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between the river Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for the land under the
control of the Delhi Sultanate even in later medieval period. In the term did not include South India in the 16th century. Babur used this term to define to geography, flora, fauna and culture of the subcontinent and its people at different points in history. The term Hindustan signified a country with borders different from present day India. अब यहाँ देखिए 13th सेंचुरी में मिन्हज-ए-सिराज एक ये क्या था आपका कोर्ट हिस्टोरियन था, एक आपका दरबारी इतिहासकार था जिसने हु रोट इन पर्शियन, जिन्होंने पर्शिया में लिखा था मिन्हज-ए-सिराज, ठीक है। और इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान शब्द कहा था, मेंट द एरिया ऑफ पंजाब। उन्होंने बताया था हिंदुस्तान शब्द होता है ऐसा एरिया जो पंजाब के आसपास था, उसे हिंदुस्तान कहते थे। हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द रिवर गंगा यमुना, हम आपका जो पंजाब का आसपास का क्षेत्र हरियाणा और ऐसी जमीन जो गंगा और यमुना के बीच की थी उसे वो हिंदुस्तान के नाम से बुलाता था। और देखिए वहाँ के जो पॉलिटिकल सेंस होते थे, लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, वहाँ के जो वो राजनीतिक जो होती थी वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में थी। और इवन इन लेटर मेडिवल पीरियड का जब ये हुआ, मेडिवल पीरियड डिड नॉट इंक्लूड साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया में कोई मेडिवल पीरियड नहीं था। और वहाँ के जो आपके जो जियोग्राफी जो टर्म हुए, फ्लोरा फाउना जो हुए, वहाँ की जो कल्चर हुई, वो सब कॉन्टिनेंट वहाँ के लोगों पे वो झलक दिखाई देती थी। और आपके जो डिफरेंट पॉइंट्स थे हिस्ट्री के, वो क्या था, हिंदुस्तान सिग्निफाइड, क्योंकि हिंदुस्तान नाम क्या था, वो अलग अलग शब्दों में डिफरेंट द प्रेजेंट डे इंडिया, वो आपके बॉर्डर के, कि देखिए यहाँ पे दिया है एक वर्ड, कंट्री विथ बॉर्डर्स डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे इंडिया। अब क्या, लेकिन अब हमारा जो बॉर्डर है भारत का वो अलग अलग टाइप से हो गया है, तो अब लेकिन अभी भी उसके जो अंदर की एरिया हम उसे हिंदुस्तान के नाम से ही जानते हैं। अब देखिए आगे, सोर्स फॉर स्टडिंग मेडिवल इंडिया हिस्ट्री, वो सोर्स क्या है जिससे हम अपने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। द हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर स्टडिंग द मेडिवल period can be divided into archaeological and literary sources. Large amount of material records have been found the medieval period in India in comparison to records of the ancient period. अब यहाँ देखिए इसके जानने के दो हमारे स्रोत है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक लिटरेरी सोर्स, ये आप 6 में भी पढ़ चुके हो। और जहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो अवशेष मिलते, जो एविडेंस होते थे, और लिटरेरी सोर्स में जो हमें बुक्स से जो रिकॉर्ड मिलता था, ये होता था। अब यहाँ देखिए पहले आपको पढ़ना आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड टेम्पल्स, प्लेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट, टॉम्ब्स, रिमेन्स ऑफ द डिवेलिंग और ordinary people, coins, painting tools and weapons, inscriptions and various other artifact of this period। तो समझ में देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होते थे, आपके विभिन्न तरह से जुड़े होते थे, टेम्पल, महल, मॉस्क्यूज, फोर्ट, टॉम्ब्स, ये सब आपके इस आर्कियोलॉजिकल सोर्स में दिखाई पड़ते, जो आज भी हमें यहाँ दिखते हैं, ठीक है। ये यही स्टॉप करते, इसके बाद आगे हम आपको और पढ़ाएंगे।